हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, लेकिन आपने इंडिविजुअली, जैसे देखिए मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको इस टेबल पे। तो जैसे आपके सामने है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। इन सब के बारे में आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, है ना। इनका आपको लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना अच्छे से आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस चीजें आपके सामने आने वाली हैं। जैसे हमने भाई प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन किया था, तो उस क्वेश्चन में क्या था कि दो क्यूब आपको दी हुई थी, उनको जोड़ दिया था, ठीक है। फेस टू फेस उनको जोड़ दिया था एक फेस से, और उसके बाद जो रिजल्टेंट सॉलिड आया था वो क्या बना था, एक क्यूबॉइड बना था। और उस क्यूबॉइड का आपको उसके बारे में आपसे कुछ डिटेल पूछी गई थी, ठीक है। यही चीज थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी जिसमें दो फिगर इन्वॉल्व हों, समझ गए। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूलेज अच्छे से पता होने चाहिए, है ना। तो इसी के बारे में हम थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अगर फॉर्मूले हम देखे जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंबाइंड सॉलिड इस तरह से होते हैं, समझना बात को, ठीक है। कंबाइंड सॉलिड्स की बात हो रही है, तो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा बच्चों। जैसे ये क्या है, ये हेमिस्फेयर दिख रहा है आपको, नीचे क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। तो इन दोनों को मिला के हमें एक सॉलिड बना दिया, है ना। अब इस पूरे का सरफेस एरिया पूछा जा सकता है आपसे, वॉल्यूम पूछी जा सकती है। ये फिगर देखिए, ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे एक कोन भी दिख रहा होगा आपको, हेमिस्फेयर भी दिख रहा होगा। तो ये क्या है, कंबाइंड सॉलिड, दो चीजों को कंबाइन कर दिया ना, मिला दिया है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की, ठीक है। तो ये है क्यूब आपके सामने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ये क्यूब है, ठीक है, इसका आपको सरफेस एरिया है ना। सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया हो गया। अ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, भाई जितने भी आपको ये फेसेस दिख रहे हैं ना, साइड से ले लीजिए, टॉप से, बॉटम से, सबका आपको एरिया निकालना पड़ेगा मिला के। लेकिन अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे कि भाई सिर्फ चारों साइड्स का एरिया निकालेंगे, टॉप एंड बेस का एरिया रहने देंगे, है ना। ये चीज हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अगर सिर्फ टॉप एंड बॉटम का एरिया आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2a², है ना। इसका बहुत कम यूज होगा, मेन यूज होगा वो होगा या तो लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर टोटल सरफेस एरिया। कितना होगा, 6a²। ये हम कर चुके हैं डिस्कस। और वॉल्यूम क्या होगी इसकी, वॉल्यूम हो जाएगी बच्चों a³, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्यूबॉइड पे। ये क्यूबॉइड आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से फिगर आपके सामने है, क्यूबॉइड होता है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। जो क्यूबॉइड होता है उसमें लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, है ना। अलग अलग ये हो सकते हैं इनके मेजरमेंट्स। जबकि क्यूब के केस में भाई सारी चीजें, सारे जो एजेस होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके कितने फेस होंगे ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 6 फेस हैं, जैसे क्यूब के 6 फेस हैं, तो उसी तरह से इसके भी 6 फेसेस होते हैं। अब 6 फेसेस का अगर आपको एरिया निकालना है, तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। एक फेस का एरिया पता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। अगर कोई
भाई रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई ऐसे निकालते हैं। अब 6 फेसेस का एरिया निकाल लीजिए, या तो अलग अलग निकाल लीजिए आप 6 फेसेस का एरिया और जोड़ दीजिए सबको, सबका एरिया आ जाएगा। या फिर इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है, ठीक है। क्या है? ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, क्या? 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, ठीक है। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला हो गया है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं भाई लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो साइड का होगा, इसमें टॉप और बॉटम का हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, है ना, एरिया। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब अगर टॉप एंड बेस का एरिया निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इस केस में सिर्फ दो ही साइड्स होंगी। वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, समझ गए आप? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है आपके सामने? कोण है, ठीक है। कोण है, कोण क्या होता है? इस तरह का आपके सामने एक फिगर देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज नोन एज कोण, कोण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोण को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? कोण को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा बच्चों शंकु। क्या हो जाएगा? शंकु। तो इस तरह से आप शंकु को देख सकते हैं। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद चीजें करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली आपने देखा होगा शंकु किस शेप का होता है। भाई जो बर्थडे कैप है, बर्थडे में आप कैप लेके आए होंगे तो वो देखा होगा आपने, है ना। बर्थडे कैप कुछ इस तरह से दिखता है ना। तो देखिए ये क्या होता है कि नीचे से तो चौड़ा होता है और ऊपर से क्या है भाई, इसकी टॉप होती है इस तरह से। और भी आपने बहुत सारे जैसे टेंट होते हैं, कई सारे टेंट आपने ऐसा देखे होंगे, है ना। तो ये क्या होगा? कोण होगा, शंकु इसको हम बोलते हैं। तो ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा हो सकता है, देखने को मिलता है। इसको आप इग्नोर कर दीजिए बच्चों, ये है ना, इस बेस को इग्नोर कर दिए, शंकु कुछ ऐसा होता है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम शंकु की बात करें तो इसकी क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए ये आपने सीख लिया है प्रीवियस क्लासेज में, फिर भी एक बार रिकैप कर रहे हैं। इसका बेस आप देख पा रहे हैं, बेस क्या है? सर्कुलर है, वृत्त के आकार का है, ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई होगी, बिल्कुल हाइट हो जाती है। लेकिन अगर ये एस है ना, एस या फिर इसको एल बी बोलते हैं, ठीक है। एस या फिर एल बी बोलते हैं, इसको हम स्लांट हाइट कह सकते हैं। एल इज स्लांट हाइट, समझ गए? स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। और एच तो ऊंचाई हो ही गई, ये रेडियस हो गया। तो इसकी चीजें समझ में आ गई बच्चों। तो स्लांट हाइट क्यों बोलते हैं? ये ऐसे स्लांट में है ना। तो इसलिए इसको हम स्लांट हाइट बोल देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका क्या, हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है। सरफेस एरिया, अगर एक तो है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और एक है टोटल सरफेस एरिया। क्या फर्क होगा इन दोनों में, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो कर्व सरफेस एरिया है वो है जो जितना पोर्शन इसका कर्व्ड है। तो कर्व्ड कौन सा है? ये ऊपर वाला पोर्शन है। बेस को हटा दीजिए, बेस तो फ्लैट है ना, तो बेस को हटा देंगे हम, बाकी जो सरफेस एरिया हो गया वो कर्व्ड हो गया, है ना। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि भाई कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया होगा, देखिए यहाँ पे एस से डिनोट कर रखा है एरिया। अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा के हम पाई आर एल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पाई आर एल, ठीक है। ये तो हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो अगर हम बात करते हैं अब
बेस के एरिया की, ठीक है। बेस क्या है, सर्कुलर है, और एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये इसका बेस का एरिया हो गया। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं हम, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, समझना बच्चों। देखिए टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उसमें हम जोड़ देंगे बेस का एरिया, ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहां से कुछ चीजें कॉमन भी निकाल सकते हैं आप, पाई आर निकाल लिया कॉमन तो एल प्लस आर बच गया, है ना। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, समझ गए। इसको इग्नोर कीजिए आप, कॉमन लेके मैंने ये यहीं पे बता दिया है। अब क्या करना है, वॉल्यूम क्या निकलती है इसकी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसकी वॉल्यूम हो जाती है, समझ गए। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये आपने कर लिया है। देखिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ये है एक हेमिस्फेयर, ठीक है। तो स्फेयर के बारे में पहले थोड़ा पढ़ेंगे हम, उसके बाद हेमिस्फेयर, ठीक है। देखिए स्फेयर समझते हैं आप, स्फेयर गोला जिसको हम बोलते हैं। तो क्या हो गया गोला, समझना बच्चों, स्फेयर यानी गोला। अब एग्जाम्पल देखिए, बहुत कॉमन चीज है ये गोला स्फेयर। जैसे आपने क्रिकेट तो सब खेलते होंगे क्रिकेट, तो जो उसकी बॉल है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। फुटबॉल सबने देखी है, फुटबॉल स्फेरिकल होती है बच्चों, बास्केटबॉल स्फेरिकल होती है। तो स्फेरिकल क्या हो गया कि भाई कोई बॉल हो गया, कंचा देखा है सबने, कंचा वो भी स्फेरिकल होता है ना। इतने सारे एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, बाकी भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है स्फेयर, सबको पता है। अब देखिए स्फेयर कैसे बना है, बहुत सारे देखिए, बीच में सेंटर में एक सर्कल दिख रहा है आपको, है ना। अगर ऐसे बहुत सारे सर्कल्स को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा। कोई बड़ा सर्कल होगा, फिर छोटा, ऐसे छोटा होता जाएगा, तो इससे स्फेयर बनता है। तो अगर मैं सेंटर में देखूं, एक सर्कल ड्रॉ करूं सेंटर से, तो कहीं पे भी आप रेडियस बना सकते हैं। अगर मैंने सेंटर पे ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से कहीं पे भी आप रेडियस बनाएंगे, यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए, किधर ही बना लीजिए, 3D में इमेजिन कीजिए इसको, ठीक है, 3D में। अब कहीं पे भी आप इस पे रेडियस ड्रॉ करेंगे तो सेम आएगा, है ना, ये तो सेम ही आएगा स्फीयर का। तो इसका रेडियस तो सेम आपको मिलेगा। अब अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें भाई एक ही सरफेस एरिया होता है, या तो कर्व सरफेस एरिया बोल लो, टोटल सरफेस एरिया बोल लो, सेम होगा, क्योंकि भाई पूरा ही पोर्शन इसका कर्व्ड है ना। कर्व मिलेगा आपको इसका पूरा पोर्शन, इसीलिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, नोट डाउन कर लेंगे। और जो इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब होती है। प्रीवियस क्लास में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए हम यहाँ पे एक फिगर और यहाँ पे देखने वाले हैं, ध्यान से समझना। दिस इज नोन एज हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या हो गया, अब ध्यान से समझना। कई बार आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते खेलते बॉल दो पीसेज में टूट जाती है, ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ पीसेज में टूटती है वो। तो अगर कोई स्फीयर एग्जैक्टली दो हाफ पीसेज में टूट जाता है, दैट विल बी, उसका एक पीस होता है हेमिस्फेयर, ठीक है। स्फेयर का बिल्कुल एग्जैक्टली आधा हेमिस्फेयर हो जाता है, तो टूटने के बाद उसका एक बेस बनता है जो कि सर्कुलर होता है, ठीक है। और क्या है, ये कर्व शेप में बनता है, हाँ ऐसे ही होता है। तो इसमें और देखिए कोन में आप फर्क समझने की कोशिश कीजिए, कोन भी कुछ कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन कोन ऊपर से पॉइंटेड होता है ना, इसीलिए उसकी हाइट होती है और उसकी स्लांट हाइट होती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका कर्व पूरा, इसीलिए यहाँ पे रेडियस होगा और कुछ नहीं होगा, समझ गए। अब देखिए
अगर हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की या फिर इसके सरफेस एरिया की या फिर कर्व सरफेस एरिया की, तो बहुत इजी है। जैसे हमने क्या निकाला था, जैसे हमने निकाला था बच्चों स्फेयर का एरिया, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं, मैं इसको आपके लिए थोड़ा और आसान बना देता हूँ चीजों को। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करें हम, क्या होगा, देखिए ये जो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा भाई, ये जो इसका एरिया है ना, स्फेयर का एरिया का हाफ कर देंगे। स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r²। तो कर्व सरफेस एरिया होगा इसका 2 पाई r²। ठीक है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई r², है ना। जो भी सर्कल है इसका एरिया पाई r² होगा ना। अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, तो देखिए पाई r² और 2 पाई r² को जोड़ के 3 पाई r² बनता है ना। ये टोटल एरिया हो गया। वॉल्यूम क्या थी इसकी, अगर वॉल्यूम हम देखें तो आपके पास वॉल्यूम यहाँ पे थी 4/3 पाई r³। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी वॉल्यूम, यहाँ पे हो जाएगी बच्चों 2/3 पाई r³, है ना। ये वॉल्यूम हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये चीजें देख सकते हैं। अब इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे और वापस से हम चलेंगे अपने स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा फिलहाल, एक तो कोन, है ना। कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या था, पाई r_l। कोन क्या होता है सब सीख ले डिटेल में। और टोटल सरफेस एरिया पाई r × l+r या फिर r+l। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कौन बताएगा, 1/3 पाई r²h। ये था इसका वॉल्यूम, है ना। अब अगर स्फीयर की बात करें तो इसका भाई टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सेम होता है, लेकिन वॉल्यूम की क्या, वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई r³ यहाँ पे हो जाएगा, जबकि इसकी वॉल्यूम 2/3 पाई r³। ये चीजें डिस्कस कर लिए हमने, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपका सिर्फ सिलेंडर बचा है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे। अ टॉय इज इन फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं बच्चों आप, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। एक कोन है, ठीक है। एक कोन बनाते हैं सबसे पहले। A toy is in form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Total height of the toy आपको दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ध्यान से देखेंगे। ठीक है।
तो ये कौन आप देख पा रहे हैं, ये हो जाता है कौन। और अगर मैं बात करता हूं इसके बेस की, तो ये क्या है, सर्कुलर बेस है। और ये किस पे टिका हुआ है, एक हेमिस्फेयर पे जिसका रेडियस सेम है ना। तो नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर कौन रखा हुआ है, रेडियस सेम है दोनों का। कितना रेडियस है बच्चों, दिया है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, है ना। ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई दी है बच्चों 15.5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से समझना, कई बार बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, और आपने अभी ये ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कोण का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं आपसे, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ कोण, क्या होगा बता सकते हैं आप। देखिए, कर्व सरफेस एरिया होता है कोण का पाई आर एल, और ये पाई आर स्क्वायर इसका बेस का एरिया होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर आर प्लस एल, है ना। ये बोलेंगे आप कि भाई कोण का टोटल सरफेस एरिया होता है। और अगर मैं हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या बोलेंगे आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। ये समझ में आ रहा है। तो कुछ बच्चे क्या करने वाले हैं, ये टोटल सरफेस एरिया ये हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका जो खिलौना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय या फिर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना। लेकिन वो चीज हो जाती है गलत। क्यों गलत, आप इसको इमेजिन करके देखिए, ये खिलौना है ना, इसका ऊपर वाला भाग क्या है, कोनिकल है, कोन की शेप में है, नीचे वाला हेमिस्फेयर की शेप में है। तो ये कर्व सरफेस एरिया आप देख पा रहे हैं, ये तो मुझे दिख रहा है बाहर, है ना, और कोन का भी मेरे को ये कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है। लेकिन जो इनका आधार है, जो सर्कुलर है, वो तो विजिबल नहीं है ना बच्चों, वो दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, क्योंकि वो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो वो अंदर चला जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया भाई, इसका कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का, और भाई शंकु का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ के बनेगा टोटल सरफेस एरिया। ये चीज समझनी है, समझे। तो इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करेंगे हम। It can be observed that the radius of cone and hemisphere is same, है ना, सेम है, that is r is equal to 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। अब दूसरी चीज समझना, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगी बच्चों, देखिए हाइट ये हो गई हेमिस्फेयर की, ये हाइट हो गई, तो ये भी तो रेडियस के बराबर होगी ना, कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस ही होगा हेमिस्फेयर में, है ना। तो ये रेडियस के बराबर होगा, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। अब समझना, हाइट ऑफ द टॉय कितना गिवन है,
15.5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ द कोन ये हो जाएगी बच्चों, जो टोटल टॉय की हाइट है उसमें से मैं हेमिस्फेयर की हाइट घटा दूंगा तो कोन की हाइट बच जाएगी। 12 सेंटीमीटर है ये, नोट डाउन कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, प्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। क्यों चाहिए हमें, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमें आंसर कैसे मिलेगा कि भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। इससे हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। तो एल की जरूरत है हमें, बिल्कुल है। ठीक है, अब स्लांट हाइट कैसे निकलती है आप अच्छे से जानते हैं बच्चों। ठीक है, अगर ये क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे बेस 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, है ना, कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। स्लांट हाइट क्या है, यहाँ पे एल है ना। एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं हम। चलिए इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट आर कितना है, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना। तो इसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों 3.5 बाय 10, इसको हम कर लेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 144। कैंसल आउट कीजिए, ये 2 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, तो दैट इज 49/2 प्लस 144। ठीक है, फिर ये चीज समझ गए बच्चों, एंड में आपको यही करना है। इसके बाद क्या करना है, 49 है ना, ये 49 हो जाएगा प्लस, अगर 2 में पूरा एलसीएम लूं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 288, 288 प्लस 49 हम कर देंगे और इसका आप फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ये देखिए स्क्वायर में ये भी 4 हो जाएगा, है ना, ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 है इसका एलसीएम, तो 4 चौक 16, 81, 16 और 1 17, ये 576, ये आ गया अंडर रूट 625/4, दैट इज 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लेंगे इजीली, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो ये आप निकालेंगे होमवर्क में, नोट डाउन इसको कर लेंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए स्लांट हाइट तक हमने निकाल ली है, आगे ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं, फॉर्मूले रिवाइज किए हैं, उनको अच्छे से घर पे एक बार रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।